मसीह में सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपनी आज की आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम सब मिलकर आपकी आराधना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें आज तक संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है। प्रभु जी, हम इस समय आपके पवित्र आत्मा को मंत्रित करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ आपकी आराधना कर सकें। पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपका वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, उसको हम अपने जीवनों में अमल में लाएं, ताकि हमारे जीवन दिन प्रतिदिन आपके अनुसार होते जाएं, बनते जाएं, और हम घटें और आप हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 12, आया है यीशु आया है, मुक्तले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले
सब प्रेम मसी का, तन मन से लोगो, तन मन से, तन मन से लोगो, तन मन से। यीशु तू आया है, जय यीशु तू आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। हालेलुया। आइए हम एक और भजन साहब मिलकर गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल का खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल का खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जिशाया नबी की पुस्तक, उसका
7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेकर हम 14 आयत तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 7 बिगिनिंग विद वर्स 10 थ्रू 14। मैं हिंदी में पढ़ूंगा। इस तरह से लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से इस तरह शुरू होता है। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु का वचन सुनने से पहले अपने सिरों को प्रभु की पाक हज़ूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। होने दे पिता परमेश्वर के मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों के मनन आपको कबूल हों। और प्रभु जी, आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कान बने। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में सलाम, जय मसीह की। जैसे कि अब क्रिसमस का सीज़न शुरू हो गया है और मैंने सोचा कि हम क्रिसमस के बारे में ही प्रभु के वचन से कुछ बातचीत करें। और मैं इस बात की भी क्षमा मांगना चाहता हूं कि किसी खास वजह से हम पिछले रविवार को की आराधना जो है वो रिकॉर्ड करके नहीं डाल पाए। और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब से क्षमा याचना मांगता हूं। आइए हम आज के वचन की ओर ध्यान देंगे। और आज का जो वचन है, हम इस बात के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में क्यों आना पड़ा, क्यों इंसान बनना पड़ा। परमेश्वर इंसान के रूप में इस दुनिया में क्यों आए? Why did Jesus become man? वो इंसान क्यों बने, मनुष्य क्यों बने? तो हम कुछ बातें जो है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसमें से सबसे प्रथम बात जो है, सबसे पहली बात है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए इंसान बने, इसलिए इनकार्नेट हुए, ताकि जो हजारों हजारों साल पहले नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां हुई थी, नबूवतें हुई थी, वो पूरी हुई, वो पूरी हुई। सो पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये कि he became man to fulfill the prophecies which were prophesied by the prophets long ago। तो ये पहली बात है। जैसे आज हमने यशायाह नबी की पुस्तक में से पढ़ा,
उसका 7वां अध्याय और विशेषकर उसकी जो 14वीं आयत है, जिसमें लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो ये भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा हजारों हजारों साल पहले की गई थी और वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह में आकर पूरी हुई। ऐसे ही और भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो नबियों के माध्यम से की गई, जर्मिया के द्वारा, और बाकी भी अगर हम उत्पत्ति से लेकर मलाकी की पुस्तक तक पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिक्र जो है वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे प्रथम बात जो हमें कारण मिलता है प्रभु का इंसान बनने का, मनुष्य बनने का, वो ये ताकि जो परमेश्वर ने नबियों के द्वारा नबूवतें करी वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो सके। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था, जब फरीसी प्रभु यीशु मसीह को ये कहते थे कि ये तो लॉ को तोड़ता है, तो जब हम मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 आयत से आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरा का खंडन करने नहीं, उसको पूरा करने आया। सो प्रभु यीशु मसीह जो है उसमें सारा लॉ, तो सारी नबूवतें जो है वो पूरी होती है। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए इंसान बने ताकि हम लोग बचाए जा सके, so that we could be saved. That's why Jesus Christ became man. प्रभु यीशु मसीह इसलिए इंसान बने ताकि हर इंसान जो है वो बचाया जा सके। जैसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी कोई प्रभु पर विश्वास करता है, जो भी कोई, उसमें यह है कि whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. जो भी कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए, इसलिए इंसान बने ताकि जो भी कोई उसको प्रभु करके माने, जो भी कोई उसको मसीहा करके माने, वह नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। सो दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का, वो था कि वो हमें बचाए, क्योंकि जो उन्होंने अपने बलिदान सलीब के ऊपर दिया, क्योंकि जो पूर्णता है वो प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूसिफिक्शन है और उसके बाद जो रेजुरेक्शन है उसमें पूर्ण होती है, कि जो मुक्ति का इंतज़ाम परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी वो पूरी हुई। और हर वो जो हर तरह की जो परेशानी, हर तरह का दुख, हर तरह की तकलीफ़, हर तरह की जो दुख था उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर लिया। तो हम देखते हैं कि दूसरा मेन कारण प्रभु का मनुष्य बनने का था ताकि इंसान जाति पूरी, जो भी कोई विश्वास करे वो मुक्ति पाए। तो हम सबको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इंसान बने। और तीसरा कारण जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इंसान बने, ताकि वो हमारे दुखों में हमारे साथ शरीक हो सके। He could sympathize with us. तो जब तक वो इंसान ना बनते तो वो हमारे साथ जो हमारे जो दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, उनको समझा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये जो शब्द लिखा हुआ है कि वो इमानुएल का मतलब होता है गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर
जो है वो हमारे साथ है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि वो खुद इंसान बन गया और जिस तरह से हम थे हमारी तरह वो बन गया ताकि वो हमें बचा पाए। एक डॉक्टर था, उसने अपनी किताब में लिखा कि एक बार एक व्यक्ति जिसके माँ बाप आग में झुलस कर मर गए थे और उसका भी चेहरा बिल्कुल जल गया था, बिल्कुल डिसफिगर हो गया और बिल्कुल मतलब देखने लायक नहीं था, तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि वो अब किसी से मिलना नहीं चाहता था, किसी के साथ कोई तालमेल नहीं रखना चाहता था। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और वो कहता था कि मैं किसी के साथ कोई तालमेल रखना नहीं चाहता। तो उसकी वाइफ जो थी वो डॉक्टर से मिली और जब उसने डॉक्टर से बातचीत करी तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इसका चेहरा जो है वो ठीक कर सकता हूँ, मैं इस समस्या को फिक्स कर सकता हूँ और फिर से प्लास्टिक सर्जरी करके, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन था वो, मैं दोबारा से इसका चेहरा जो है वो ठीक करके कर सकता हूँ। तो उसने ये भी बताया कि डॉक्टर को उसकी वाइफ ने, उस व्यक्ति की वाइफ ने बताया कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी के साथ मिलना नहीं चाहता, कोई रिस्पॉन्स नहीं वो देता है। तो फिर जब वो वापस चली गई और फिर दोबारा से उसने उसको कॉल करके कहा कि तो डॉक्टर ने सोचा कि शायद इनका जो भी आपस का मसला था वो हल हो गया होगा। लेकिन उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि डॉक्टर साहब, अब मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया है क्योंकि वो तो कोई रिस्पॉन्स करते नहीं है, तो मैंने ये सोचा है कि आप मेरा चेहरा जो है उसकी तरह बना दो, क्योंकि उसका चेहरा जल के खराब हो चुका था। उसने कहा कि आप मेरा चेहरा जो है वैसा बना दो ताकि हम एक साथ रह सकें। वो डॉक्टर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसके दरवाजे को नॉक करता है और कोई उत्तर नहीं आता, और वो फिर से नॉक करता है, फिर भी कोई उत्तर नहीं आता है, और फिर वो उसको बाहर से ही बोलता है कि आपकी पत्नी ने मेरे को बोला है कि मैं उसका चेहरा जो है वो आपकी तरह कर दूं, उसी तरह से बगाड़ दूं ताकि आप दोनों एक साथ रह सकें। तो तब वह व्यक्ति धीरे धीरे उसने अपना दरवाजे का कुंडा खोला। इस कहानी से हम लोग ये एक प्यार की मिसाल जो है वो देखते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आसमान की सारी शान शौकत को छोड़ दिया, इंसान बन गया, इंसानों के बीच में डेरा किया, इंसान बन गया और वो सारी परेशानियां, सारे दुख मुसीबतें अपने शरीर पर झेली ताकि हम गुनहगार लोग बचाए जा सकें। हमारे हालातों में वो हमारे साथ हो गया, हमारे हालातों में वो हमारे साथ हो गया। चौथी और आखिरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि he became man so that he could give us hope to live with him for eternity। उसने हमारे को आशा देने के लिए कि हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रह सकें। कई बार लोग ये बात करते हैं कि कितने सालों से ये बात सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस बात का सबूत है, क्योंकि ये भी भविष्यवाणियां हजारों हजारों साल पहले हुई थी, और अगर ये भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं
तो प्रभु यीशु मसीह के आने की भी भविष्यवाणी पूरी होगी, तो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि प्रभु ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मैं जाता हूं, तुम्हारे हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और मैं वापस आऊंगा, तुझे फिर अपने साथ ले जाऊंगा। तो ये जो आशा है, ये जो होप पवित्र वचन से हमें मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे, और हम सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। यहाँ ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना परेशानी होगी। तो परमेश्वर हमें आशा देने के लिए कि हम अब सदा के लिए जो है वो गुनाह में नहीं रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमारे सारे गुनाह क्षमा होंगे। सो इसीलिए प्रभु का वचन हमें ये भी बताता है कि जो भी कोई प्रभु का अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है, उसको प्रभु करके मानता है, तो परमेश्वर जो है उसको क्षमा कर देता है, और क्षमा के साथ वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, और संतान होने के नाते वारस भी बन जाता है, और वारस होने के नाते परमेश्वर के राज्य का अधिकारी भी बन जाता है। तो इसलिए हमें जो है प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जो इस बात को भी, आगे वाली बात को भी जो है प्रूफ देता है कि जो भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जन्म के बारे में, कि कुंवारी मरियम से पैदा होगा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, और जैसे कहा गया था कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा, उसका नाम यीशु रखा गया। और जैसे जर्मिया नबी ने भविष्यवाणी करी थी कि जो वहाँ रोना है और रेचल अपने बच्चों के लिए रो रही है, तो आप लोगों को मालूम है कि जो हेरोदिस था उसने 2-2 साल के बच्चों को कत्ल करवा दिया था। कारण इसलिए ताकि प्रभु यीशु मसीह, जिससे उसको ऐसा डर लग रहा था कि वो राजा ना बन जाए बड़ा होके, ताकि वो भी उसके बीच में मारा जाए। सो अगर ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म की पूरी हुई है, तो प्रभु यीशु मसीह के आने की भी पूरी होगी। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के वचन हमें हमेशा उत्साह करते हैं। तो अगर आज तक, अभी तक आपने प्रभु को नहीं जाना है, क्योंकि यू कैन नो ओनली गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप परमेश्वर को जान सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया है। तो अगर आज तक आपने मसीह को नहीं जाना है, तो आज भी आपके लिए समय है कि आप मसीह को जानें कि वही मुक्तिदाता है, और माने और ग्रहण करें, ताकि आप हमेशा हमेशा का जीवन पा सकें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने पिछले सप्ताह में हमें संभाल कर रखा, और एक और सुंदर समय दिया कि हम मिलकर आपकी आराधना कर सके। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपकी कृपा सदैव हमारे जीवनों पर बनी रहे, और हम इस संकट के समय में भी आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई, आपकी आराधना करते रहें, आपके वचनों का प्रचार प्रसार करते रहें। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोगों ने आपके वचन को सुना या बाद में सुनेंगे, खुदावंद उन्हें दे के आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे। पिता परमेश्वर, जब ये क्रिसमस का सीज़न है, तो क्रिसमस के समय में पिता परमेश्वर हम और भी आपके वचन को समझें और समझकर अपने जीवनों में लागू करें, और आपके इस दुनिया में आने की महत्ता को समझते हुए प्रभु जी हम और भी सिंसियरिटी के साथ, गहराई के साथ आपके वचनों का अपने जीवन में अपनाएं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम जो बीमार हैं, सिक
सिक और अफ्लिक्टेड हैं, खुदावंद आप उनके भी साथ हों और उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, तमाम सफाई कर्मचारियों के लिए, अफसरों के लिए जो पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। खुदावंद आप उनको भी सुरक्षित स्वस्थ रखें और प्रभु जी उनके परिवारों के ऊपर भी आपकी आशीष और बरकत हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के सारे राजनीतिक आगुओं के लिए, खासकर अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और अपने सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों और तमाम अफसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद एक ही को नाम आशीष और बरकत दे, समझ और बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि अपने अधिकारों का सदुपयोग करें, क्योंकि हर अधिकार जो है वो आपकी ओर से ही मिलता है, जिससे कि जनता की बेहतरी और विकास हो सके और सब लोग आराम और शांति अमन के साथ रह सकें, जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों पर उंडेली हैं। हमारे जीवनों पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे और प्रभु जी हम घटते जाएं और आप हमारे जीवनों में बढ़ते जाएं, जिससे कि खुदा लोग हमारे भले कामों को देखकर आपके नाम की प्रशंसा करें, आपके नाम की बढ़ाई करें। पिता परमेश्वर जी, हम बाकी समय को आपके पाक हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा हो, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन।